परशुराम भगवान के जीवन से जुड़ी रोचक बातें। रामायण को एक काल्पनिक कहानी बताने वाले लोगों को जरूरी सूचना। लेकिन इसके आगे आपको कुछ भी बताने से पहले मैं आपको रामायण में उल्लेखित उस घटना की याद दिलाना चाहूंगा कि जब त्रेता युग में जब भगवान श्रीराम ने जनकपुर में आयोजित सीता माता के स्वयंवर में भगवान शिव जी का धनुष तोड़ा तो वहां पहुंचे भगवान परशुराम काफी क्रोधित हो गए और इस दौरान लक्ष्मण से उनकी लंबी बहस हुई। परंतु बहस के बीच में ही जब परशुराम को पता चला कि भगवान श्रीराम स्वयं नारायण ही हैं तो उन्हें बड़ी आत्मग्लानि हुई और शर्म के मारे वे वहां से निकल गए तथा पश्चाताप करने के लिए घने जंगलों के बीच एक पर्वत श्रृंखला में आ गए। और यहाँ इन जंगलों में भगवान परशुराम बगल में अपना परशु अर्थात फरसे को गाड़कर भगवान शिव की स्थापना कर आराधना करने लगे। लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि परशुराम ने जिस जगह फरसे को गाड़कर शिव जी की आराधना की थी वो आज आधुनिक झारखंड राज्य की राजधानी रांची के समीप गुमला जिले में स्थित डुमरी प्रखंड के मझगांव में स्थित है। चूंकि झारखंड एक आदिवासी बहुत क्षेत्र है और झारखंड में फरसा को टांगी कहा जाता है, इसलिए कालांतर में इस स्थान का नाम टांगीनाथ धाम पड़ गया। और इस टांगीनाथ धाम में आज भी भगवान परशुराम के पद चिन्ह मौजूद हैं। टांगीनाथ धाम का पश्चिम भाग छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिला व सरगुजा से सटा हुआ है एवं उत्तरी भाग पलामू जिले व नेत्रौट की तराई से घिरा हुआ है। जमीन में करीब 17 फीट घन से इस फरसे की ऊपरी आकृति कुछ त्रिशूल से मिलती जुलती है, इसलिए स्थानीय लोग इसे त्रिशूल भी कहते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें कभी जंग नहीं लगता एवं खुले आसमान के नीचे धूप, छांव, बरसात, ठंड का कोई असर इस त्रिशूल पर नहीं पड़ता है और अपने इसी चमत्कार के कारण यह विश्वविख्यात है। बताया जाता है कि यह मंदिर शाश्वत है और स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने टांगीनाथ धाम की रचना की थी। हालांकि समय के साथ अब ये जगह एक खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ की बनावट, शिवलिंग व अन्य स्रोतों को देखने से ऐसा लगता भी है कि इसे आम आदमी नहीं बना सकता है। ज्ञातव्य है कि इस त्रिशूल के अग्रभाग को मझगांव के लोहरा जाति के लोगों ने काटने का प्रयास किया था, लेकिन त्रिशूल कटा नहीं, पर कुछ जरूर निशान हो गए। परंतु इसकी कीमत लोहरा जाति को उठानी पड़ी और आज भी इस इलाके में 10 से 15 किलोमीटर की परिधि में इस जाति का कोई व्यक्ति निवास नहीं करता, क्योंकि अगर कोई निवास करने का प्रयास करता है तो उसकी मृत्यु को हो जाती है। क्या इतने सबूतों के मौजूद होने के बावजूद अभी भी किसी का कहना है कि रामायण एक काल्पनिक कथा है? मूर्खों और सेकुलरों को ये भली भांति मालूम होना चाहिए कि झूठ के बादल सच्चाई के सूर्य को महज कुछ समय के लिए ही ढांक सकते हैं, लेकिन वे किसी भी प्रकार से सूर्य के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकते।